आइए इस क्वेश्चन पे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको यू दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और आगे क्या बोला है, एंड इट्स एक्सेलरेशन ए इज गिवन बाय, तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन दे दिया है, तो आपको बताना है कि वी और एक्स में कौन सा रिलेशन यहाँ पे सही है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब एक्सेलरेशन का आप दो फॉर्मूला जानते हैं, ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, और दूसरा जानते हैं वी डी वी बाई डी एक्स। तो मेन सोचना हमें ये है कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ गौर से देखो, सारे रिलेशन जो है वी और एक्स में रिलेशन है, तो हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, ये वाला। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। अब आइए देखें क्या करेंगे। तो जो हमारा एक्सेलरेशन दे रखा है के एक्स, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेगा, वी डी वी बाई डी एक्स, और ये हो गया के एक्स। तो यहाँ से वी डी वी इज इक्वल्स टू के एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ पे जब x 0 है तो ये कितना है, u है, और जब x होगा तो कितना हो जाएगा, v। तो यहाँ से लिमिट लगा दीजिए आप। तो लिमिट लगाइएगा तो v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, वी स्क्वायर बाई टू, ये u से v हो जाएगा, और इधर k एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ भी ये 0 से x हो जाएगा। तो अब यहाँ पे गौर से देखो, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, क्योंकि जीरो का तो जीरो ही हो जाएगा। तो वी स्क्वायर क्या आ गया आपका, यू स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से कौन सा आंसर हो जाएगा, दिस वन इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप रीड करें, क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, मतलब एक वेलोसिटी दे रखा है आपका यहाँ पे, और आपसे पूछा है क्या, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो कब होगा। तो पहले तो आते हैं यहाँ पे जो दे रखा है उसको मेंशन करें। तो v इज इक्वल्स टू दे रखा है 2 टी स्क्वायर ई का पावर माइनस टी। अब देखो बेटा, आप यहाँ पे जानते हो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, डी वी अपॉन डी टी से, और हमें टाइम ही निकालना है, तो यही फॉर्मूला यूज होगा। तो एक बार आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अब जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ देखो, ये टी स्क्वायर और ई का पावर माइनस टी है, यानी आपने पढ़ा था y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता था, u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, यानी प्रोडक्ट रूल वाला यहाँ फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, टू को बाहर रहने दीजिए। अब यहाँ पे लेते हैं, तो ई का पावर माइनस टी को रहने देते हैं, टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2t डिफ्रेंसिएशन, और फिर टी स्क्वायर को रहने दो, ई के पावर माइनस टी का क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस टी एज इट इज, और माइनस टी का फिर -1, पावर का करते हैं ना। तो भाई यहाँ से कॉमन कुछ निकल रहा है बेटा, जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल लो। तो देखो यहाँ से और यहाँ से, एक तो ये कॉमन आ गया, कॉमन निकाल लो, और एक टी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर और यहाँ टी है, तो कॉमन निकालिए तो कितना आ जाएगा, ई का पावर माइनस टी, और टी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2, और वहाँ क्या बचेगा बेटा माइनस टी, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा, केवल टी ही बचेगा ना, और ये माइनस था और ये प्लस, तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो गया माइनस। चलिए, अब क्वेश्चन में क्या बोला है आपका, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी जीरो, तो एक्सेलरेशन को जीरो करना है। तो ये जो आपका आया इसको आप क्या कर दो, जीरो। तो जब आप इसको जीरो करेंगे, ए इज इक्वल्स टू जीरो, तो ध्यान दीजिए ये वाला जो टर्म है, जब आप यहाँ जीरो करेंगे तो ये तो गया, तो बचेगा क्या, केवल यही टर्म बचेगा। तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस टी इज इक्वल्स टू जीरो, टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, दिस वन। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, v इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई 10 प्लस 20 दे रखा है। तो आपसे रिटार्डेशन एक्सेलरेशन पूछा है, और जब आपके पास v पता होता है तो v से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। तो आइए यहाँ करके देखते हैं। तो v इज इक्वल्स टू आपके पास टी स्क्वायर बाई 10 प्लस 20 दे रखा है, तो एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी कितना आ गया बेटा, 2t बाई 10, और इसका तो जीरो, तो ये आ गया t बाई 5। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पे देखो, एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टी की वैल्यू अगर टी की जगह आप 1 2 3 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया है, बताइए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी जिसे कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, असमान त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, दो कार है पी और क्यू जो कि सेम टाइम पे स्ट्रेट लाइन में जाना शुरू करता है, और जिसका वेलोसिटी
का इक्वेशन हमें यहाँ पे सेम वेलोसिटी बोला है। क्वेश्चन को आप रीड करेंगे ना तो यहाँ पे दोनों का पोजीशन का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो हमें सेम वेलोसिटी बोला है कि किस टाइम पे होगा, ये आपको बताना है। तो वेलोसिटी आप कैसे निकालते हैं, dx/dt से। इसका मतलब इसको और इसको दोनों को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और क्या कर देंगे यहाँ इक्वल। तो आइए करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। xp कितना दे रखा है आपको, at + bt²। तो बेटा यहाँ से v निकालिए, तो v कितना हो जाएगा, ध्यान दें, vp जो होगा dxp/dt कितना आ जाएगा बेटा, a t का तो 1 हो जाएगा और प्लस t² का 2t आता तो 2bt। सिमिलरली xq दे रखा है कितना, ft - t²। तो यहाँ से vq कितना हो जाएगा, dxq/dt। कितना आ रहा है बताओ, f तो कांस्टेंट है, t का 1 हो जाएगा और t² का 2t। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि vp = vq है, यहाँ पढ़ेंगे ना हैव सेम वेलोसिटी। तो कितना आ जाएगा, vp को इक्वल कर दो तो ये आ जाएगा a + 2bt है ना, = f - 2t। अब t वाले को एक तरफ कर लो तो 2bt और यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से ये उठ के इधर कर लो तो कितना आ जाएगा, +2t = f - a। हमने क्या किया, इस a को दूसरी तरफ ले गए। तो यहाँ से t कॉमन निकाल लो बेटा, क्या बचा, 2 भी कॉमन निकाल लो तो b + 1 = f - a। तो यहाँ से t आ गया आपका f - a/2b + 1। आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए, 4th वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v = at + vt² दे रखा है, तो आपको बताना है देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम 1 और 2 सेकेंड। तो बेटा वेलोसिटी दे रखा होता है और वेलोसिटी से जब हमें x निकालना होता है क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन करते हैं, क्लियर है। तो इंटीग्रेशन करेंगे यानी समाकलन कर देंगे। तो आइए देखते हैं, v = आपका at + bt² और v की जगह क्या लिखेगा, dx/dt। तो ये हो गया at + bt²। तो dx = at + bt² और इनटू में dt आ जाएगा और इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे t की वैल्यू 1 से 2 है और ये कहाँ से कहाँ आएगा, इसी की वैल्यू आपको निकालनी थी कि कितने का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस 0 से कुछ x मान लें। तो चलिए अब आते हैं, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाता, यहाँ क्या हो जाता, a t²/2 + b और t² है तो t³/3। लिमिट कहाँ से का बेटा, 1 से 2। अब वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे यहाँ 2 और एक बार फिर -1 तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा। और यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 का क्यूब - 1 का क्यूब यानी 8 - 1 7 हो जाएगा। तो कितना लिखें बताओ, 3a/2 + 7b/3। तो ये आपका डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 4th वन, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान देना। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है जिसका पोजीशन स्थिति दे रखा है कितना, x² = 2 + t। तो आपसे इसका एक्सेलरेशन पूछा है और सारे ऑप्शन को गौर से देखो, एक्सेलरेशन किस में है, x में है, यानी जो एक्सेलरेशन हमारा आएगा उसे x में कन्वर्ट करना है। अब x दिया रहता है तो इससे हम वेलोसिटी निकालते हैं dx/dt से और फिर एक्सेलरेशन निकालते हैं dv/dt से, यानी 2 बार हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये देखिए x² = 2 + t है, तो बेटा x कितना हो जाएगा, 2 + t का पावर हाफ कह दो या रूट कह दो, बात एक ही है। तो यहाँ से वेलोसिटी निकालो, एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो dx/dt आ जाएगा, पावर हाफ आगे आ जाएगा और 2 + t का पावर हाफ -1 हाफ हो जाएगा। नहीं, डिफ्रेंशिएशन में माइनस तो करते हैं। अब आइए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना, dv/dt। तो जब आप dv/dt करेंगे तो ध्यान दीजिए ये पावर फिर से आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में और यहाँ फिर से -1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -1/4
2 प्लस टी का पावर -3/2। अब ध्यान दो, यहाँ x का पावर में कितना है 1/2, तो यहाँ 1/2 तो दिखाई दे रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -1/4 2 प्लस टी का पावर 1/2 और इसका पावर -3। बात तो एक ही है ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो पावर 1/2 था ना यहाँ तो हमने 1/2 को रहने दिया और 3 को ऊपर ले लिया, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन -1/4 x का पावर -3, क्योंकि हमने क्या किया, ये जो पूरा टर्म था ये तो x था, तो इसकी पूरे की जगह हमने यहाँ x लिख दिया, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया -1/4x³। नीचे लाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, दिस वन। क्लियर। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मोशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखा है एस का और आपसे पूछा क्या वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, तो फिर एस से वी निकलेगा और वी से ए निकलेगा, यानी एक बार यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होगा और एक बार यहाँ डिफ्रेंसिएशन, यानी 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, एस इज इक्वल्स टू 3t³ प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 8। चलिए वेलोसिटी निकालिए, तो ds/dt कितना हो जाएगा 9t² प्लस 14t और प्लस 14। क्लियर है। और फिर एक्सेलरेशन निकालिए, तो dv/dt कितना हो गया 9 दूना 18 t प्लस 14 और t की वैल्यू कितना बोला है, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, पुट कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 18 प्लस 14 8 4 12 2 1 1 1 2 और 1 3, तो 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट द डिस्प्लेसमेंट एट एनी गिवन पॉइंट, देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट फिर से दे रखा है और आपसे क्या पूछा है वेलोसिटी, लेकिन कब, जब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा 0, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे और उस एक्सेलरेशन को 0 कर देंगे और वहाँ से टाइम आएगा, उस टाइम को वेलोसिटी का जो भी इक्वेशन होगा वहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो आइए, तो पहले आते हैं एस दे रखा है आपका t³ माइनस 6t² माइनस 3t प्लस 4। सबसे पहले इससे वेलोसिटी निकालिए, यानी ds/dt कितना आ गया 3t² माइनस 2 बार नीचे आ जाएगा तो 12t और माइनस 3, और फिर एक्सेलरेशन निकालिए, तो dv/dt कितना आ गया बेटा 6t माइनस 12। क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ देखो एक्सेलरेशन को 0 करना है, तो कर दीजिए 0, तो एक्सेलरेशन को 0 करिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6t माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल्स टू आ गया 2 सेकेंड 12/6 2 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, जब एक्सेलरेशन 0 है तो निकालना क्या है वेलोसिटी, मतलब इस 2 को आप वेलोसिटी यहाँ है ना यहाँ इसमें पुट कर दीजिए, तो देखिए तो ये हो जाएगा एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी कितना हो जाएगा 3 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 12 गुने 2 और माइनस 3, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 माइनस 12 दूना 24 और माइनस 3, तो ये कितना आ गया माइनस 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये 4th इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब पार्टिकल मूव अलोंग लाइन OX लाइन के अलोंग कोई O और इधर X है, इसके अलोंग मूव कर रहा है, जिसका आपको X का इक्वेशन दे रखा है, तो आपसे क्या पूछा है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब रेस्ट में आने से पहले ऑब्जेक्ट कितना दूरी तय करेगा, यानी रेस्ट में आने का मतलब क्या है वेलोसिटी को 0 करना है, तो ये जो x दिया है इससे वेलोसिटी निकालिए dx/dt से और उसको क्या कर दीजिए 0, ठीक है ना, तो वहाँ से टाइम आएगा और उस टाइम को फिर x में पुट कर दीजिए, तो देखिए x इज इक्वल्स टू 40 प्लस 12t माइनस t³, तो बेटा यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो dx/dt, 40 का 0 हो गया और प्लस 12 और माइनस t³ का
3t²। अब वेलोसिटी को क्या करना है हमें 0, क्यों करना है, क्योंकि हम बोला है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा ना रेस्ट पे आने से जस्ट पहले। तो वेलोसिटी को कर दीजिए 0, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 3t² 0, तो t² आ गया 12/3, यानी ये हो गया 4। तो जब t² बराबर 4 आ गया तो t कितना आ गया 2 सेकेंड। अब देखिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इनिशियली ये कहाँ था, तो इनिशियली कैसे पता चलेगा, t = 0 से, तो t की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दीजिए। तो आइए एट t = 0 x इनिशियल कितना आ गया पुट करो 40 मीटर, और अब एट t = 2 सेकेंड पुट करिए, तो x फाइनल आ जाएगा। तो x फाइनल कितना आ रहा है पुट करो 40 + 12 × 2 माइनस 2 का क्यूब, तो ये कितना हो गया 12 दूना 24, यहाँ ध्यान दो, ये हो गया 12 दूना 24 और ये 40। अब ये 24 और ये 2 का पावर ये -8 हो जाएगा, तो 24 में 8 चला जाएगा, कितना बचेगा 16, तो ये आ जाएगा 56। तो ये आ गया आपका 56 मीटर। अब ध्यान दीजिए पहले था कहाँ पे 40 पे, और अब फाइनल में कहाँ पहुँच गया 56 पे, तो ये 40 से 56 गया, तो ये कितना चला बेटा 16 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा 16 मीटर। तो 16 मीटर इसका आंसर होगा। क्लियर है, तो आगे मिलते हैं फिर।